कोई ठिकाना अब चातुर्मास का हंसराज जी नहीं बचा। बस कुछ दिनों का और आपको समय है। जितना अधिक से अधिक समय मिल रहा है, एक एक मिनट, एक एक क्षण कीमती है। क्योंकि जो भावों की विशुद्धि सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरण निश्रा में होती है, वो शायद नहीं होती। पहले जागे जी एक एक को बुलाना पड़ता था कि आओ आओ बेटा आ जाओ, भैया आ जाओ, 2 मिनट 5 मिनट। अब रात में 10:30 बजे कहना पड़ता है, भैया घर नहीं जाना, 10:30 बज गए, जाओ, तुम्हें नहीं तो हमें तो सो नहीं दो। क्या मिल रहा है पीयूष भाई? मात्र और मात्र सुभी जो भावों की विशुद्धि मिल रही है, एक एक क्षण, एक एक मिनट, वो शायद करोड़ों रुपयों से भी खरीदी नहीं जा सकती। और यही आज काम कुमार नंदी महाराज समझा रहे हैं। एक छोटा सा पाप तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकता है, तो एक छोटा सा पुण्य, 1 मिनट का सानिध्य तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकता है। मात्र गुरु ने देखा और आशीर्वाद दे दिया, श्रावक गुरु से जुड़ गया। क्या मिला? क्या दिया? कुछ नहीं, पर सब कुछ मिल गया। आवश्यकता ये नहीं है माताओं कि बहुत कुछ करने से ही हम बहुत बड़े हो जाएंगे। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, वह वैसा प्राप्त करते हुए, उसका वर्तमान में आनंद लेते हुए पुरुषार्थ करो। एक एक बूंद से ही सागर बनता है, एक एक बूंद से ही समुद्र बनता है। जितने भी महासागर है, वो महासागर बूंद 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 बनकर ही बने हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन को भी महासागर बनाए ना। हम भी अपने जीवन को महासागर बनाए। जितने तीर्थंकर अरहंत सिद्ध बने हैं, वे रातों रात नहीं बने। कई भवों में पुरुषार्थ किया। एक छोटे नियम लेते गए, और तब जाके वे फलीभूत हुआ है। घुटनों चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। आज थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। आज एक कदम आगे बढ़ा दो, कल दूसरा, परसों तीसरा। एक एक कदम बढ़ाओगे तो पक्का बदलाव होगा। पर कल पे नहीं, आज से। कल पे छोड़ोगे तो कल कभी आएगा नहीं। आज जितना संभव है उतना संभव करते हुए प्रयास करो। पक्का मानना, फल बहुत बड़े रूप में आपको समय पर मिलेगा ही मिलेगा। एटम बॉम्ब के बारे में सुना आपने? कल तो बहुत सारी बमबारी हो रही थी आकाश में, चांद को और पता नहीं किन को देखने के चक्कर में। तो एक छोटा सा एटम बॉम्ब, एटम जानते ना, सबसे छोटा पार्टिकल वो इतना बड़ा विघात कर सकता है, इतना बड़ा विस्फोट कर सकता है। फिर सोचो, हमारे जीवन में भी इतना छोटा सा एटम के जैसा पाप जो भीतर बैठा है, वो कितना बड़ा विस्फोट करता होगा। क्यों हम छोटे छोटे स्थानों में, छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे इसमें पुण्य की जगह पाप करने का प्रयास करते? उतना ही एटम के यानी परमाणु के समान पुण्य क्यों ना करे? जब एक छोटा सा परमाणु इतना बड़ा विस्फोट करता है कि कोसों के, किलोमीटर के, देश के देश नष्ट हो जाते हैं एक एटम बॉम्ब से, चाहे वह पुण्य का हो चाहे पाप का हो। अगर ऐसे ही पुण्य का एटम बॉम्ब मेरे भीतर फट जाए, एक समय बदल जाएगा। पक्का मान लेना, जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, पक्का नहीं लगेगा। और आवश्यकता इन छोटे क्रियाओं से, कार्यों से और परमाणुओं से ही, पुण्य के परमाणुओं से ही आज की पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है।
पर बुजुर्ग ये चाहते हैं पहले दिन ये मंदिर आया है तो पहले दिन ही उसे धोती दुपट्टा पहनना आना चाहिए, अभिषेक करना आना चाहिए, उसको पूरी पूजा करनी आनी चाहिए। भाई तुम पहले दिन पहुँचे नहीं है, उसका गला पकड़ लोगे तो भाग ही जाएगा दूसरे दिन। धीरे 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 हर कार्य स्वयं भी करे और दूसरों से भी करवाने का प्रयास करे तो काम हो सकता है। एक साथ कभी किसी का बड़ा काम नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ज्योतिषी जी एक साथ इतने बड़े हुए थे, जन्म के बाद एक साथ इतने बड़े हुए थे, अनुभव भी धीरे धीरे बड़ा था, उम्र भी धीरे धीरे बढ़ी थी, और वह शरीर की ऊंचाई भी धीरे धीरे बढ़ी थी। सब जब धीरे धीरे बढ़ता है, हम भी तो धीरे धीरे अपने जीवन को, अपने आप को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को बदलने का और बढ़ाने का प्रयास करें ना। क्योंकि जितना अच्छा व्यवहार हमारा जीवन में होगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। और व्यवहार का अर्थ ये नहीं है कि घंटों घंटों का कोई अच्छा कार्य करे। तुम्हारा एक मिनट मुस्कुराते हुए दूसरों को देख लेना उतना ही जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है, उतना ही जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। और वही ऐसे वाक करके देखना, अकल नहीं है तुम्हें, वो कहिए भैया दूरे रहे इनसे, चाहे कितने ही कष्ट में क्यों ना हो जाए, पर एक तुम्हारी स्माइल, एक मुस्कुराहट कितनों के जीवन को बदल सकती है, कितनों के जीवन को बदल सकती है। तुम भले ही दुख में, कष्ट में कितने ही माह दिन निकाल लेना, पर वह बालक और बालक नहीं। कई बार तो मैंने देखा है घर में अगर पला तिरियंस है और घर में पला भी नहीं है, प्रतिदिन आने वाला अगर तिरियंस रोटी लेने के लिए आ रहा है, एक आध दिन तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा मूड खराब है ना, वो भीख मांगने वाला भी भिखारी सोचता है और वो तिरियंस भी सोचता है आज सेठ जी गुस्से में है, हम बगल वाले से ले लेंगे। आपने अभी गुस्सा दिखाया नहीं था, पर आँखों से ही वो समझ जाता है। जब एक तिरियंस बाहर का भिखारी जब आपके आँखों को पढ़ना जानता है, फिर ज्ञानियों घर में रहने वाले क्या सदस्य नहीं जानेंगे। करना ही है, परमाणु का विस्फोट ही करना है, तो पुण्य रूपी शुभ रूपी क्रियाओं से उसका विस्फोट करो ना। छोटे छोटे पापों का विस्फोट करते हुए घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में क्यों हम कलह उत्पन्न करते हैं। ये नहीं है आवश्यकता कि तुम घंटों किसी से लड़ो, वो बुरा मान जाएगा। एक किसी से बोला हुआ पूनम जी अपशब्द जिंदगी भर तक याद रहता है। बोलो ना, याद नहीं आप लोगों को? याद नहीं है प्रमोद जी? कब किसी ने 50 वर्ष पुरानी बात भी याद रहती है। उसने सबके सामने मुझे ये कहा था, एक गाली दी थी, पर जिंदगी के आखिरी दम तक, मरने तक, चिता पर जाने तक सोचता रहता है वो मिल तो जाए, बताते हैं अब हड्डी तो गई, पहुंच गई, पर फिर भी यही सोच रहा है मिल तो जाए, बता रहा हूं। उससे बदला लेना है, उसको देखना है। जब एक छोटा सा कटु शब्द इतना आघात कर सकता है, तो एक मीठा शब्द कितना 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 आपका परिणाम और परिणति में बदलाव के लिए निमित्त बन सकता है। ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो। एक छोटा सा तुम्हारा व्यवहार, एक तुम्हारा अच्छा छोटा सा व्यवहार, एक छोटी सी नीति जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकती है। उस बदलाव को प्राप्त करने का प्रयास आज से करो, अभी से करो, तो कुछ काम हो सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। समय हो रहा है, श्लोक पढ़ ले, क्योंकि मिनट करते हुए घंटा पूरा हो गया और दिन करते हैं संजय भाई चतुर्मास। 10 दिन 10, घड़ी में भी 10, दिन भी 10, 21 है ना आज, बस 21 और 1 सोच लेना, विचार कर लेना। पता नहीं सायदगंज वालों का पता पुनः कब कहाँ कैसे पुण्य जग रहा है, क्योंकि कल का सबको पता ही है, पते पे सब पहुँचेंगे भी। सोच लेना, विचार कर लेना, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ सेकंड शेष है। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, अल्प ही पुरुषार्थ कर लो, अल्प पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा बन सकता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। दृष्टांत के माध्यम से यहाँ आचार्य भगवंत 90 नंबर के श्लोक को कह रहे हैं, मेरे पीछे, आप मेरे बाद में पढ़ने का प्रयास करना।
शतं गुणामादिकताधिका स्यात् यत् काञ्चने काञ्चनक्ष्वाघात् एकं ह्युपास्येव मदाय सिद्धं भुक्तेव चान्यत् कुरुते मदानी। शायद उस कहानी के राजा को ही समझाने के लिए काम कुमार नंदी महाराज ने कहा, कहानी सुनी ना एक बूंद शराब की, उनको ही समझाने के लिए शायद यहाँ लिखा है कि शतम गुणा माद की तकास्यात यत कांचने कांचन वक्षमाघात। कंज नाम का एक मादक द्रव्य है, एक ऐसा पदार्थ है जो कंज, अगर ये नशीला पदार्थ, ये कंज किसी वृक्ष के उस जड़ों के पास भर रख दो, मात्र जड़ों के पास ये छोटा सा कंज का टुकड़ा रख दो, वृक्ष अपने आप नष्ट हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। कितना? एक छोटा सा टुकड़ा अगर उस कंज का, मादक द्रव्य का किसी वृक्ष के जड़ पे रख दो तो अपने आप वृक्ष नष्ट हो जाता है। एकम युपासे मदाय सिद्ध। जब एक इतना सा टुकड़ा उस वृक्ष को नष्ट करने के लिए, एक शहद की बूंद व्यक्ति को मादक बनाने के लिए, मद्यपाई बनाने के लिए निमित्त बन सकती है। भुंगते चान्यत कुरुते मदानी। फिर बॉटल ढालने वाले का क्या कहना। और उस मद का एक टुकड़ा इतना मद करते हुए वृक्ष को नष्ट कर रहा है। और जो ऐसे कंज जैसे नशीले पदार्थों को खाते हैं, ऐसे एक एक छोटे छोटे पापों को करते हैं, उनके साथ क्या होता होगा विचार करना, विचार कर लेना। आज का व्यक्ति, आज का यही सोचता है, मैंने तो एक ही तो पाउच खा लिया है छोरी चुपे, मैंने एक ही तो सिगरेट पी लिए है, मैंने तो एक ही बार तो नशीला पदार्थों का सेवन किया है। तुमने एक बार नहीं, 1 मिनट भी ज्ञानियों किया है तो भी उसका फल मिलेगा। इतना नहीं, ऐसे भी जीव देखे गए हैं। और आज आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि उन्होंने जीवन भर कभी सिगरेट नहीं पी, कभी कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया, फिर भी उनको कैंसर हुआ है। मात्र मित्रों के साथ पार्टी में जाकर उनके साथ बैठते भर थे। जब साथ बैठने वालों की ये स्थिति है, कोई दूसरा मित्र शराब पी रहा था, कोई दूसरा मित्र सिगरेट पी रहा था, पर उसका धुआं, उसकी सुगंध से साथ में बैठने वाले मित्रों को भी कैंसर हो गया। नहीं सुनी आपने? मैंने तो सुनी है। जब साथ में बैठने से ये फल मिलता है, फिर साथ में बैठने से ये फल मिलता है, और स्वयं जो इसका सेवन कर रहा है उसके साथ क्या होता होगा। उस राजा जैसे पागल मत बनना। एक बूंद पीने वालों की ये स्थिति है, वे सूंघने वालों की स्थिति है, पीने खाने वालों की नहीं है। ऐसा कहने का उद्देश्य नहीं है यहाँ। इसीलिए शायद वो लिख रहे हैं कि अनेक टुकड़ों को, नशीले पदार्थों को खाने वाला जो सातों व्यसनों में डूबा है, शराब, शहद, शिकार, वैश्यागमन आदि आदि आदि, उसकी क्या स्थिति होगी जब 1 मिनट, 1 क्षण उस शराबी के साथ बैठने वाले को लोग शराबी कहते हैं। सिगरेट पीने वाले के साथ बैठने पर उसको जब कैंसर हो सकता है। ज्ञानियों, फिर जो साक्षात ऐसे पाप कर रहे हैं, उन पापियों से कहना है जब तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा सा विचार करो। ज्ञानी तेरा क्या होगा? भूल गए संजीव भाई? तेरा क्या होगा? ज्ञानी तेरा क्या होगा? तू तो सुबह से लेकर शाम तक पापों में डूबा है, 5 पाप, 4 कसाय, 7 व्यसनों में डूबा है। तेरा क्या होगा? ये पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ पूछता ही नहीं हूँ। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं विचार करो। जो जिंदगी भर ऐसा कर रहा है, दिन रात ऐसा कर रहा है, उसका क्या होगा? अपने लिए विचार करो ना। इतना सा पाप, इतना सा व्यसन, इतना सा जहर, इतनी सी शराब, इतनी धोखादायक है, इतनी नुकसानदायक है। फिर जो जिंदगी को पूर्ण रूप से तद्रूप प्राप्त कर चुका है, उनका क्या होता होगा? कोई दूध का धुला नहीं बैठा,
कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है, कहीं न कहीं पाप, कषाय, व्यसन और आदि आदि में व्यक्ति उलझा ही उलझा है। भूत में किए गलतियों का प्रायश्चित लेके सुधार लो और भविष्य में नहीं करेंगे ऐसा निर्णय कर लो। आज छोटा सा कदम उठाओगे, आज थोड़ा सा कदम उठाओगे, पक्का मान लेना आने वाले समय में सब दूर हो जाएगा। आज अधिकांश जीव इसी कारण से दुखी है, यही मुख्य कारण है कष्ट। और जो परेशानी आ रही है, कहीं न कहीं छोटा सा पाप किया है, छोटा सा पाप किया था जिसका फल आज भोग रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आएगा आ रहा है तो भगवान महावीर समझाने आने वाले नहीं है। जो भूल हो चुकी वह प्रायश्चित लेने योग्य है और आने वाले समय में उसको नहीं दोहराना। यही पुरुषार्थ फलीभूत करेगा, जीवन को सफल करेगा, अन्य नहीं। इतनी सी तो बात संकेत रूप उन्होंने कह दी। किसी का कोई नाम नहीं लिया, कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा, कुछ ग्रहण करने के लिए नहीं कहा, इतना कहा एक कंज नाम का नशीला पदार्थ इतना सा जब वृक्ष के जड़ पे रखते ही नष्ट वृक्ष को कर देता है, फिर जो ऐसे नशीले पदार्थों को खाते हैं उसका क्या होगा। घर जाके विचार कर लेना, मेरा क्या होगा। दूसरों का तो खूब विचार किया, दूसरों को डायलॉग भी चिपकाए होंगे, तेरा क्या होगा। अपने आप से पूछ लेना आईने के सामने खड़े होकर प्रथमेश, मेरा क्या होगा। बाकी कुछ याद रखो ना रखो, इतना डायलॉग याद रखना। क्या पूछोगे? मेरे पास आके नहीं तो शाम को मेरे ही पास आके कहेंगे महाराज आपका क्या होगा। मेरा तो जो होगा सो ही जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दर्पण के सामने, आईने के सामने जाकर अपने आप से पूछ लेना कि इतने पाप किए हैं, एक पाप का फल नरकों में किस कदर मिलता है। आपने उस दिन टीवी के माध्यम से देखा था, याद है किसी को? जब एक पाप का फल इतना है, हमने 20, 25, 50, 55, 85 वर्ष बिताए हैं पापों में, मेरा क्या होगा। समय हो गया है मेरा तो, अब आपका आप जानो क्या होगा। आपका आप जानो क्या होगा। मैंने तो बता दिया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, फिर आप जानो आपका काम जाने। मैंने तो कह दिया, कल कोई ये ना कहे कि कहने वाला कोई नहीं मिला था। हमने तो कह दिया, जो आचार्यों ने कहा है वह मात्र दर्पण के भांति आपको दिखा रहा हूँ। ये दर्पण है, ये आप है, आप अपना निर्णय कर लो कौन क्या है और मेरा क्या होगा। जाओ, समय हो गया है, क्या होना है क्या नहीं होना है इन बातों को समझने का। कल नहीं आओगे ना, आओगे तो पाओगे। कल अद्भुत जेनेस्टिक साइंस के कुछ रहस्यों के साथ उस अगली गाथा का अगले श्लोक को भी समझना है। आओगे सो पाओगे, नहीं तो फिर यही बैठकर ऐश करते रहोगे, नहीं तो बाग में पहुंचकर ऐश करेंगे। समय हो गया है, समय की बात को समय पे विराम लेते हुए पुनः समय पर समझने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।